फिलिप और सपना की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। वे एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और उम्मीद रहते थे। उनका मानना था कि 11वीं सालगिरह से पहले उन्हें एक बच्चा होगा। लेकिन उनके परिवार और दोस्त फिलिप और सपना को तलाक दिलाने के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच मजबूत प्यार के कारण वे अलग नहीं हुए। महीने बीत गए। एक दिन जब पति काम से घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक आदमी के साथ सड़क पर घूम रही है। वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। एक हफ्ते बाद फिर पति ने अपनी पत्नी को फिर से उसी आदमी के साथ देख लिया। पति ने उन्हें कई बार एक दूसरे के साथ घूमते और एक दूसरे को गले लगाते देखा। एक शाम जब पति घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उस आदमी ने उसके गाल पर एक अलविदा चुंबन देकर उसे विदा किया। पति क्रोधित और उदास हो गया। दिन भर काम की टेंशन के बाद पति घर पर था। जब वो पानी लेने के लिए जग पकड़ रहा था, तब उसी समय फोन बज उठा। उन्होंने कॉल रिसीव की। जैसे ही फिलिप ने फोन उठाया तो फोन से आवाज आई, हेलो डियर, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, मुझे उम्मीद है। आगे की बात सुनने से पहले ही फिलिप ने फोन काट दिया। फिलिप ने मन ही मन सोचा, ये पुरुष की आवाज थी और मुझे यकीन है कि यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ कई बार घूमते देखा है। उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के हाथों खो दिया है और सोच ही रहा था कि कांच का जग उसके हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। शोर सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके पास आई और पूछी, सब ठीक तो है? गुस्से में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। सपना गिर गई और हिल नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद फिलिप को एहसास हुआ कि वो टूटे हुए जग के टुकड़ों पर गिर गई और एक बड़ा टुकड़ा उसे चुभ गया। फिलिप ने उसकी सांस और दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसकी पत्नी मर चुकी थी। फिलिप ने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा। उन्होंने इसे लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें जो लिखा था उससे वो चौंक गया। फिलिप पढ़ता है, मेरे प्यारे पति, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये पत्र लिखना पड़ा। मैं एक सप्ताह से अधिक समय से डॉक्टर से मिल रही हूँ और मैं आपको बड़ी खबर देने से पहले सुनिश्चित होना चाहती हूँ। डॉक्टर ने पुष्टि की है कि मैं गर्भवती हूँ। हमारा बच्चा अब से 5 महीने बाद आने वाला है। जिस डॉक्टर से मैं मिल रही हूँ वो मेरा लंबे समय से बिछड़ा हुआ भाई है, जिससे मेरी शादी के बाद संपर्क हुआ था। उन्होंने मुझसे मेरी और बच्चे की देखभाल करने का वादा किया और बिना किसी शुल्क के हमें सबसे अच्छी देखभाल देंगे। उन्होंने आज रात हमारे साथ डिनर करने का वादा किया है। मुझे आपको लिखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, आपकी प्यारी पत्नी। पत्र उसके हाथ से गिर गया। उसी समय उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह वही आदमी था जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था। वो अंदर आया और कहा, नमस्कार, मैं जॉन, आपकी पत्नी का भाई हूँ। अचानक उसने देखा कि उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी है। वो उसे अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मौत की पुष्टि हुई। फिलिप के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुखी होकर रोने लगा। तो दोस्तों, हमें दूसरे व्यक्ति को आंकने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में हमें बात करने और चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते या सुनते हैं वो सब सच नहीं होता।